अरी सखी, अपनी प्राण प्रिय राधा के लिए कान्हा के वियोग में एक क्षण भी व्यतीत करना असंभव सा हो रहा है। हर निकलती श्वास के साथ लगता है कि कहीं प्राण पखेरु भी न उड़ चले। कभी कभी संशय होता है और डर भी लगता है, कान्हा हमें छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। हे विशाखे, क्या कान्हा को हमारे प्रेम की परिभाषा समझ में भी आती होगी? राधा जब कान्हा से मिलती है तो क्षण भर में राधा के हृदय में प्रेमानंद की अविरत धारा प्रवाहित होने लगती है। वो प्रेमानंद शायद ही इस सृष्टि में किसी जीव को अनुभव हो पाएगा। ललिते, मुझे तो संशय ही नहीं, पूरा विश्वास है कि स्वयं कृष्ण भी इन महाभावों से वंचित रहते होंगे। अरे, आप दोनों जाओ और श्रृंगार करके जल्दी से आओ, कान्हा का आने का समय हो गया है। हाँ विशाखा, तुमने सच कहा। राधा के मुखमंडल पर इतना अपार आनंद देखकर मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस आनंद की कोई सीमा है भी या नहीं। वही आनंद मुझे अनुभव क्यों नहीं होता है? हाँ कृष्णा, ये तो बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। इसके लिए तुम्हें गोवर्धनधारी कृष्ण नहीं, राधामय कृष्ण बनना पड़ेगा। चलो, मैं तो चली, सखियां अब आती ही होंगी। अवश्य। राधा भाव का आस्वादन करने के लिए मैं प्रेम अवतार लूंगा। ये घोर कलयुग है, यहाँ पापियों का राज चलता है। यहाँ धोखा भी वही देता है जो तुम्हारे साथ चलता है। किस किस की कहानी बताऊं मेरे यार, यहाँ कौवा भी चील की चाल चलता है। तो आता जाता नहीं, ना पूजा ना मैं जाप करूं, ना भगवत गीता जानूं, मैं क्यों रामायण का पाठ करूं, पर तिलक लगा कर मस्तक पर कभी कभी धर्म की बात करूं, और प्रशंसनीय बनने को दिखावे का राम राम करूं। जाने ऐसा क्यों हूं मैं, ना सुधरने का प्रयास करूं, शनि मंगल को छोड़कर मैं कभी भी मदिरा पान करूं, मैं वही। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्यकलौ अस्मिन् युगे जनः मंदसुमंद मतयो मंदभाग्यो हि उपद्रुतः। हे प्रभु, हे गोविंद, यह संसार अधर्म और अज्ञान के अंधकार में डूब चुका है। लोग भक्ति मार्ग को भूल चुके हैं, केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। हे कृष्ण, आपने गीता में वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। अब इस संसार में आपकी भक्ति दुर्लभ हो गई है, कृपा करके अवतरित होइए। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इस प्रकार कलयुग में भगवान श्री निमाय यानी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आनंद देने और संसार में हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक लीलाओं में से एक है। तो आइए उनकी एक लीला जो उनके प्रिय शिष्य श्रीवास ठाकुर के घर पर हुई थी, उसका नाटकीय रूपांतरण का आनंद लेते हैं।
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल ओ जय गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल अरे श्रीवास, महाप्रभु तो विष्णु के आसन की ओर जा रहे हैं। सप्त प्रहरिया भाव सर्व जाने जाने प्रभु नित्य देखी भक्त आनंदित माने। इस कलयुग में मैं ही कृष्ण, मैं ही नारायण, मैं ही सबका आराध्य स्वामी हूँ। जे पद लागिया रामा तपस्या करिला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लोभिला, जे पद लगिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, जे पद नारद मुनि हृदय धरिला। नित्यानंद प्रभु, आप स्वयं बलराम जी का अवतार है। हे अद्वैत आचार्य, आप स्वयं महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है। हे गदाधर पंडित, आप भक्ति की शक्ति का स्वरूप है। हे श्रीवास पंडित, आप स्वयं भक्ति के आदर्श स्वरूप हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीधर, श्रीधर को बुलाओ। ठीक है महाप्रभु। अरे श्रीधर, चलो, आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। क्या? मुझे महाप्रभु ने बुलाया? ओ कृष्णा कृष्णा! अरे, ये भावावेश में मूर्छित हो गए हैं। चलो उनको उठा के ले चलते हैं। श्रीधर, क्या तुम्हें याद है नवद्वीप में
प्रातःकाल तुम्हारे पास आना। अरे श्रीधर, आज इस केले के पत्ते का क्या दाम है? 8 कौड़ी। क्या 8 कौड़ी? श्रीधर, अरे ये कौन सा दाम लगा रहे हो? मैंने केले का पेड़ नहीं मांगा है श्रीधर। निमाई, एक केले के पत्ते का दाम 8 कौड़ी ही है। श्रीधर, जरा होश में आओ और सही दाम बताओ। वहाँ दूसरे व्यापारी तो बहुत कम में बेच रहे हैं। तुम इस तरह अनीति से धन संचय करके क्या करना चाहते हो? ओ कृष्णा, कृष्णा। अनीति निमाई, नहीं नहीं निमाई, मैं अपनी कमाई का 50% तो माँ गंगा की सेवा में देता हूँ और 50% मैं अपना देह का भरण पोषण करता हूँ। श्रीधर, सही सही बताओ, वरना पूरे नवदीप में बता दूंगा कि तुमने कितना धन संचय कर रखा है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है। चिंता मत करो, समय आने पर मैं सबको बता दूंगा। ये केले के पत्ते मुझे आधे दाम में दे दो। ये कितने गंदे हैं, पर मुझे तुम पर दया आती है, इसलिए मैं तुमसे ही लेता हूँ। ये क्या बोल रहे हो निमाई? धन संचय? मेरे पास तो कुछ फटे पुराने कपड़े और एक झोपड़ी ही है। और निमाई, तुमने कभी कुछ दाम दिया है क्या? हर रोज छल करके या खींच के केले के पत्ते लेके जाते हो। ये बताओ कि मैं माँ गंगा की पूजा कैसे करूं? गंगा की पूजा? अरे गंगा की पूजा क्यों करते हो? मेरी पूजा कर लो। मेरे ही चरण कमलों से तो गंगा निकलती है। तो फिर अभी पूजा के नाम पर ये केले के पत्ते लेकर जा रहा हूँ। अरे निमाई, अरे निमाई, आज भी चोरी? कोई बात नहीं, तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर ही तो मैं जीता हूं। निमाई, कल फिर से आना। श्रीधर, तुम्हारे साथ रोज परिहास करना, तुम्हारे व्यथित चेहरे को देखना और पूरी मंडी में लोगों के सामने तुम्हारे साथ विनोद करके मेरा मन भर जाता था। अगर कभी तुम्हारे साथ हास परिहास ना करता या केले के पत्ते की चोरी नहीं करता तो मुझे वह दिन पूरा व्यर्थ सा लगता था। एक बात और श्रीधर, तुमसे लिए गए केले के पत्ते पर भोजन करने में भोजन का स्वाद द्विगुणित हो जाता था। तुम्हारे साथ ये प्रेम का खेल खेलने से मुझे अनहद आनंद प्राप्त होता था। ऊपर देख श्रीधर, ऊपर देख, मेरे दर्शन कर श्रीधर, मेरे दर्शन कर। हे महाप्रभु, आप तो साक्षात कृष्णा है, गोपीनाथ। आपके साथ में आदि गुरु बलराम जी। हरे कृष्णा, कृष्णा, मेरे प्राणनाथ। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। उठो श्रीधर, उठो, अपने मन के पवित्र भावों को प्रवाहित होने दो। स्तुति करो श्रीधर, भक्ति भाव के सुमन अर्पित करो श्रीधर। हे स्वामी, मैं अज्ञानी भाग्यहीन पतित व्यक्ति हूं।
आपकी प्रार्थना करने के लिए मेरे पास वचन ही नहीं है। श्रीधर, कुछ बोलो श्रीधर। तेरे एक एक बोल इतने मधुर हैं कि बड़े बड़े कवियों या तपस्वी ज्ञानियों की अलंकृत प्रार्थना से भी मुझे अधिक मीठे लगते हैं। कुछ बोल श्रीधर, कुछ बोल। आपकी जय हो। आप सच्चिनंदन है। हे विश्वम्भर, नवद्वीप के प्राण, आपकी जय जयकार हो। हे महाप्रभु, आपका अवतार शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए हुआ है। भीष्म पितामह की भक्ति शुद्ध भक्ति थी। आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ के पहिए को भी उठा लिया और अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी। हे त्रिलोक के नाथ, शुद्ध भक्ति होने के कारण ही आप श्री दामा को अपनी पीठ पर बिठाते थे। हे यशोदानंदन, प्रेम के बंधन में बंधकर ही आप माँ यशोदा की शुद्ध भक्ति से बंधे थे। आपने गोकुल में जन्म लिया और हे नाथ, आप महाप्रभु के रूप में हमें प्रेम देने के लिए आए हैं। हे सच्चिदानंद, मैं कितना अभागा हूं कि मुझ में रत्ती भर भी शुद्ध भक्ति नहीं है। श्रीधर, माता गंगा आपके चरणों में से निकलती है। मैं जिंदगी भर माँ गंगा की पूजा करता रहा, पर आपको नहीं पहचान सका। हे महाप्रभु, आपकी अहेतुकी कृपा है कि मैं आपके दर्शन करने योग्य बन सका। श्रीधर, मांग श्रीधर, कुछ वर मांग। जो भी तेरी इच्छा है वो मांग श्रीधर। हे नवद्वीप के शिरोमणि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीधर, आपका नाम लेने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने दूसरा सब कुछ तुच्छ लगता है प्रभु। नहीं श्रीधर, नहीं। कुछ मांग श्रीधर। जो भी तेरे हृदय में है वो मांग। क्या मैं तुझे पूरे विश्व का राजा बना दूं? या हजारों शिष्य तेरा अनुसरण करे? क्या तू ये चाहता है? इस दुनिया की संपत्ति, ऐश्वर्य, कुछ मांग श्रीधर, कुछ मांग। हे महाप्रभु, आप सही में प्रसन्न है तो प्रतिदिन वही निमाय पंडित जो नटखट है और बहुत जिद्दी भी, वो हर रोज सुबह मेरे हाट पे आए और मुझसे वार्तालाप करे, झगड़ा करे और प्रसन्नता से मुझे छलकर केले का पत्ता ले जाए। हे महाप्रभु, इसी लीला का आनंद जन्म जन्म तक प्राप्त करूं। बस यही वर दीजिए महाप्रभु, यही वर दीजिए। हे श्रीधर, तुमने मुझे जीत लिया। आज मैं तुम्हें शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ। जय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद। गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। हरिदास, क्या तुम्हें याद है जब मलिच्छ के सैनिकों ने तुम्हें 22 बाजारों में घोड़ों से मारा था?
हरिदास, हमें आदेश मिला है कि जब तक तुम्हारे मुख से यह हरि नाम निकलेगा तब तक हम तुम्हें अलग अलग स्थानों पर घसीट घसीट कर मारते रहेंगे। हरिदास, अगर तुमने यह नाम लेना बंद नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हे सैनिकों, मैं जानता हूं कि तुम अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे हो, लेकिन यह सुन लो, यदि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो भी मेरे प्रत्येक कर्ण से यही हरि नाम ही निकलेगा। कृष्णा, मारो 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 और मारो मारो इसको और मारो। हरे कृष्णा, हरे मारो मारो इसे। कृष्णा कृष्णा, बंद हो जाओ हरे बंद हो जाओ। मारो मारो और मारो। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, बंद हो जाओ। हरे हरे। अरे ये हरिदास का शरीर कैसा है, कितना भी मारो यह मरने का नाम ही नहीं लेता। अगर इसी तरह चला तो राजा हमें ही मृत्युदंड दे देगा। हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, इन दोनों सैनिकों को क्षमा कर दीजिए। इनके अपराध को ध्यान में मत लाइए प्रभु। यदि मेरी भक्ति से आप तनिक भी प्रसन्न हो तो कृपया इन पर अपनी कृपा बरसाइए प्रभु, कृपा बरसाइए। हरिदास, तुम्हारी पीड़ा को सहन कर पाना मेरे लिए असंभव था। मैं स्वयं वैकुंठ से सुदर्शन चक्र के साथ अवतरित हुआ, किंतु तुम्हारे उन दोनों सैनिकों के उद्धार हेतु की गई करुणामयी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि मेरा सुदर्शन चक्र भी प्रभावहीन हो गया। उन सैनिकों से तुम्हें मार खाते देखकर मैंने स्वयं को तुम्हारे पीछे लपेट लिया और उन प्रहारों को अपने शरीर पर धारण कर लिया। हरिदास, उनके प्रहार की चिन्ह आज भी मेरे अंग पर शोभायमान है। अपने भक्त को अभय प्रदान करने की यह दिव्य वेदना भी असीमित आनंद का अनुभव कराती है। हे प्रभु, हे गौरंगा, हे प्रभु, ये क्या कर डाला आपने। हे प्रभु, हे प्रभु, हे गौरंगा। हे प्रभु, हे गौरंगा। हे गौरंगा, ये क्या अनर्थ हो गया। हे प्रभु, आपने एक तुच्छ पतित जीव के लिए आपने इतना कष्ट क्यों सहन किया प्रभु। क्यों सहन किया। ना हरिदास, ना। हे प्रभु, मैं तो अत्यंत पतित हूँ। हरिदास, जो भी मुझ पर दृष्टि डालता है वो भी पतित हो जाता है। हरिदास, फिर भी मेरे जैसे अधम पर आपकी यह कृपा।
आपने द्रौपदी के लिए चीर बनकर उसे निर्भय किया। आपने प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेकर उसकी रक्षा की। हे महाप्रभु, आप तो भक्त वत्सल है। हरिदास, किंतु मुझ जैसे कृतज्ञ में आपने क्या देखा प्रभु, क्या देखा? नामाचार्य, नामाचार्य। हे कृष्णा, हे महाप्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझ पर इतनी कृपा करें। मुझे एक ही वरदान दीजिए प्रभु, मैं भविष्य में भक्तों के द्वार पर एक कुकुर बन जाऊं, उनके उच्छिष्ट अन्न से अपना जीवन निर्वाह करूं, और जब वे नाम संकीर्तन करें मैं उनके साथ नृत्य करता रहूं। प्रभु, मैं नृत्य करता रहूं। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, ओढ़ी तोमार घरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, ओढ़ी तोमार घरे। तुम तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जान हो मोरे। तुम तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जान हो मोरे। नहीं हरिदास, नहीं। तुम मेरे प्राण हो, तुम स्वयं ब्रह्मा हो। तुम तो भक्तों के हृदय में सदैव अमर रहोगे। तुम नामाचार्य हो। जो कोई भी हरिनाम संकीर्तन में तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेगा, मैं उसे स्वयं कृष्ण प्रेमा भक्ति प्रदान करूंगा। जय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद। गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। हे महाप्रभु, मेरे पारिवारिक जीवन में अनेक दुविधाएं हैं, जिससे मेरा मन भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता। कृपा करके मुझे निष्कलंक शुद्ध भक्ति प्रदान करे। आपको मेरी भक्ति अवश्य मिलेगी। हे महाप्रभु, मेरा शरीर दुर्बल है, जिससे मैं भक्ति करने में असमर्थ अनुभव करता हूँ। कृपा करके मुझे आरोग्यता प्रदान करें। आप जल्द ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। यह लीला इसका प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। महाप्रभु की यह महाप्रकाश लीला जिसने भी प्रेम से सुना, देखा, उनको महाप्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। जो भक्तों को आज महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, महाप्रभु उन पर कृपा करने के लिए पुनः महाप्रकाश लीला रचाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई।